नंबर सिस्टम के क्लास नंबर 14 में मैं आप सभी के सामने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ पुनः उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, आज का जो पहला प्रश्न है वो कुछ इस तरीके से है कि वह छोटी से छोटी भिन्न बताइए जिसे 2 से 1/2, 3 से 1/3, 4 से 1/4 और 5 से 1/5 के योग में जोड़ा जाए ताकि वह पूर्णांक बन जाए। यहाँ पर पूर्णांक बनने की बात हो रही है। ये जो सारे फ्रैक्शन दिख रहे हैं दोस्तों, इन सारे फ्रैक्शन को हमें जोड़ना है और जोड़ने पर इनका कुछ ना कुछ योगफल आएगा और जो योगफल आएगा वो आपका फ्रैक्शन में आएगा। अब जब फ्रैक्शन में आएगा तो उस फ्रैक्शन वाली संख्या में हमें किस फ्रैक्शन को एक्स्ट्रा जोड़ देना है जिससे जोड़ने के बाद एक पूर्णांक बन जाए, यही इस सवाल में कहने का मतलब है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इन सारे फ्रैक्शंस को एक करके जोड़ना होगा। 2 सही 1/2 प्लस 3 सही 1/3 प्लस 4 सही 1/4 प्लस 5 सही 1/5। जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये आपका सही में जो दिख रहा है इनको आप एक्स्ट्रा जोड़ दीजिए। 2 और 3 5, 5 4 9, 5 14, 14 आएगा। इसके आगे आप प्लस लगा सकते हैं और इन सारे फ्रैक्शन को आप ब्रैकेट के अंदर कर सकते हैं। 1/2 प्लस 1/3, 1/4 प्लस 1/5। जब आप इनको हल करेंगे तो 2 3 4 5, इन 2 3 4 5 का जो एलसीएम होगा वो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 60 हो जाएगा। जब आप इनको हल करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ये आपका 60 हो जाएगा। अब 2 का 60 पे जब भाग होगा तो यहाँ पर 30 बार जाएगा तो 30 प्लस 3 का 60 में जब भाग होगा तो 20 तिया के 60, 20 एकम 20 हो जाएगा प्लस 4 का 15 चौके 60, 15 एकम 15 हो जाएगा और प्लस 12 पंचे 60, 12 एकम 12 हो जाएगा। ये आपका इतना आ जाएगा। इस 60 को हम यहाँ पर सेंटर में कर दे रहे हैं दोस्तों। जब आप इसको टोटल करेंगे तो 14 प्लस 30 20 50, 15 12 आपका 27 हो जाएगा। 27 और 50 जो है आपका 77 आएगा। 77/60 हो जाएगा। 14 प्लस 77/60 या 14 सही 77/60 भी आप कह सकते हैं। जब आप इसको आगे हल करेंगे तो 14 प्लस 60 एकम 60, 60 एकम 60 और यहाँ पर 17 बचा और बटे में 60 कर सकते हैं। 14 और 1 15 कर सकते हैं आप दोस्तों। 15 प्लस 17/60 आप इसको ऐसे कर सकते हैं या फिर आप इसको 15 सही 17/60 भी लिख सकते हैं। 15 सही 17/60 भी लिख सकते हैं। अब दोस्तों ये आपका इन फ्रैक्शंस का योगफल निकल के आ गया। बट आप देख रहे हैं 15 आपका इंटीजर है बट 17/60 आपका जो है इंटीजर्स नहीं है। यहीं पर बात अटक जाती है। यहीं पर इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि जो ये आया हुआ योगफल है 17/60, इस 17/60 में हम कौन से ऐसे फ्रैक्शन को जोड़ दें ताकि ये आपका पूर्णांक बन जाए। तो दोस्तों यहाँ पर करना क्या होगा, 17/60 में हम क्या करेंगे, 1 को घटा देंगे, मतलब 1 - 17/60 कर देंगे। 1 - 17/60 कर देंगे। जब हम 1 - 17/60 करेंगे तो 60 एकम 60 आएगा, -17 होगा और बटे में 60 हो जाएगा। जब इसको आप हल करेंगे तो 43/60 आएगा। ये वही फ्रैक्शन है जहाँ पर ये प्रश्न को पूछा जा रहा है वह छोटी से छोटी भिन्न बताइए। तो वो छोटी से छोटी भिन्न यही है, 43/60 है। बताइए जिससे 2 सही 1/2, 3 सही 1/3, 4 सही 1/4 और 5 सही 1/5 के योग में, इनका योग ये है, इनका योग दोस्तों ये है, इनके योग में जोड़ा जाए ताकि वह पूर्णांक बन जाए। अब वो फ्रैक्शन यही है दोस्तों जिनको अगर हम इसमें जोड़ दें तो ये पूर्णांक बन जाएगा। जोड़ के देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर 15 है, प्लस कर देते हैं। यहाँ पर 15 प्लस 17/60 प्लस
43/60 बराबर 15 प्लस, जब आप 17/60 43/60 इन दोनों को जोड़ेंगे तो 60 आपका कॉमन हो जाएगा, क्योंकि नीचे सेम सेम संख्या है, 60 हो जाएगा। और बटे में 17 और 43 को जब आप जोड़ेंगे तो 60 हो जाएगा ये भी, और 60 से 60 कट जाएगा, 15 प्लस 1 बचेगा बराबर 16। ये आपका देख रहे हैं, ये पूर्णांक हो जा रहा है, ये पूर्णांक हो गया। यही इस सवाल का, हालांकि ये आपका उत्तर का जांच हो गया दोस्तों, और आंसर जो है आपका ये होगा, आपका आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो प्रश्न पूछा जा रहा है वो क्या है, भिन्न की बात की जा रही है कि वो भिन्न कौन सी होगी, वो भिन्न आपकी 43/60 होगी। ये तो यहाँ पर मैंने आंसर की जांच कर दी है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं जब इस 43/60 को इस योगफल में जोड़ा जा रहा है तो आपका यहाँ पर पूर्णांक निकल रहा है। ये आपके उत्तर की जांच है, और सही आंसर आपका 43/60 है इस प्रश्न के हिसाब से। सो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको यह सवाल समझ में आया होगा। सवाल है दोस्तों कि दो संख्याओं का गुणनफल 1575 है और उनका भागफल 9/7 है, तो उन संख्याओं का योगफल क्या होगा। ये आपका सवाल है। दो संख्या है, दोनों संख्याओं का गुणनफल 1575 है और उनका भागफल 9/7 है, उनका योगफल पूछा जा रहा है, लेकिन संख्या नहीं दिया गया दोस्तों, तो हमें यहाँ पर संख्या को मानना पड़ेगा। माना संख्याएं ए व वी है, माना संख्याएं ए व बी है। अब दो संख्याओं का गुणनफल, तब इनका गुणनफल, तब दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर a गुणे बी बराबर 1575 हो जाएगा। a गुणे बी बराबर 1575 हो जाएगा, और उनका भागफल बराबर a बटे बी का मतलब क्या हुआ दोस्तों, भाग। जैसे आप यहाँ पर a भागे b करें तो a बटे बी हो जाएगा, तो a बटे बी बराबर कितना दिया गया है, 9/7 दिया गया है। a बटे बी बराबर 9/7 दिया गया है। इनका योगफल पूछा जा रहा है। योगफल हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमें a और b का मान निकालना होगा। a और b का मान निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, a और b का मान निकालने के लिए हमें a b गुणे a बटे b को करना होगा। मतलब ये जो भागफल है और गुणनफल है, इन दोनों का हमें गुणा करना होगा। a b गुणे 9/b जब हम करेंगे बराबर a b का मान 1575 है, a b का मान कितना है दोस्तों 1575, और गुणे a बटे b का मान 9/7 है। जब आप इसको हल करेंगे तो b से b कट जाएगा, a का a में जब गुणा होगा तो a स्क्वायर आएगा, और यहाँ पर 7 से 1575 को आप जब काटेंगे तो 7 दूनी की 14, एक बचा 7 दूनी की 14, 7 बचे के 35। a बराबर कितना हो गया दोस्तों 225 गुणे 9, 225 गुणे 9 बराबर a स्क्वायर बराबर 9 पचे 45, 9 पचे 45, 9 दूनी 18, 18 4 22, 9 दूनी की 18, 18 और 2 20, a स्क्वायर बराबर 20 25। a स्क्वायर का मान क्या निकल के आ गया दोस्तों 20 25। अब हमें चूंकि a का मान निकालना है, a स्क्वायर बराबर 20 25 हो जाएगा, तब a बराबर क्या हो जाएगा 20 25 मतलब 2025, रूट में हो जाएगा, ये स्क्वायर आपका उधर चला जाएगा तो ये रूट में बदल जाएगा। तब a बराबर, अब ये 20 25 किसका वर्ग है दोस्तों, 20 25 किसका वर्ग है, तो आप कहेंगे 45 का है। तो यहाँ पर a बराबर आपका क्या निकल के आ गया दोस्तों 45 निकल के आ गया, क्योंकि यहाँ पर क्या है 20 25 मतलब 2025 जो है 25 45 का वर्ग है, 45 का वर्ग है।
अब a बराबर जब 45 निकल के आ गया, अब हमें b का मान निकालना होगा। जब हमें b का मान निकालना होगा तो हमें करना क्या होगा दोस्तों, हमें करना क्या होगा, तो किसी भी संख्या पे आप जो है इसका मान रख सकते हैं। a गुणे b है, a गुणे b है तो a गुणे b बराबर 1575 हो रहा है, 1575 हो रहा है। a का मान आपका 45 है, 45 गुणे b बराबर 1575, या b बराबर 1575 बटे में 45, या b बराबर 45 से 1575 जब कटेगा तो 35 बार जाएगा दोस्तों। कितनी बार जाएगा, 35 बार जाएगा। तो आपका b का मान निकल के आ गया। जब आपका b का मान निकल के आ जाएगा, b का मान ये हो गया, a का मान ये हो गया, तो अब a का मान b का मान दोनों का मान निकल के आ गया। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, संख्याओं का योगफल क्या होगा, संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो आप जरा बताइए संख्याओं का योगफल कितना होगा, संख्याओं का योगफल क्या होगा, संख्याओं का योगफल बराबर a प्लस b, संख्या यही है a और b। अब a का मान कितना है, 45 है, b का मान कितना है, 35 है। अब 45 और 35 जब आप जोड़ेंगे तो 5 5 10 होगा, 4 3 7 और 1 8, 80। यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा, यही संख्याओं का योग हो जाएगा। तो यही 80 यहाँ पर इस सवाल का आंसर होगा। आशा करता हूँ आपको यह सवाल समझ में आया होगा। दोस्तों सवाल है, यदि दो संख्याओं का योग 37 है और उनके वर्गों का अंतर 185 है तो दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा। कोई दो संख्या है, दो संख्याओं का योग 37 है और उन संख्याओं के वर्गों का अंतर 185 है और उन संख्याओं का अंतर पूछा जा रहा है। ये सवाल है दोस्तों। तो सबसे पहले संख्या दी नहीं रखी है तो सबसे पहले हम संख्या को मानते हैं। माना दोनों संख्याएं a व b है, माना दोनों संख्याएं a व b है। अब दोनों संख्याओं का योग कितना है, 37 है। दोनों संख्याओं का योग a प्लस b बराबर 37 है और वर्गों का अंतर तथा वर्गों का अंतर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 185। ये चीज़ दिया गया है और आपसे पूछा क्या जा रहा है, अंतर, संख्याओं का अंतर, मतलब आपसे a माइनस बी का आपसे अंतर पूछा जा रहा है, मतलब a माइनस बी का मान क्या होगा, यही चीज़ आपसे पूछा जा रहा है। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 185 है, a प्लस बी बराबर 37 है। आप जानते हैं दोस्तों, एक फॉर्मूला आप जानते हैं, यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक ब्रैकेट में a प्लस बी होता है, एक ब्रैकेट में a माइनस बी होता है। ये आप जानते होंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी। तो ज़रा आप बताइए इसके स्थान पर क्या हम 185 इसके स्थान पर क्या हम इस सर्वसमीका को रख सकते हैं, तो आप कहेंगे बिल्कुल रख सकते हैं। तो यहाँ पर दिया क्या है, 185, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 185 दिया गया। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के स्थान पर a प्लस बी a माइनस बी हम रख सकते हैं, a प्लस बी a माइनस बी बराबर 185। a प्लस बी का मान कितना दिया गया है दोस्तों, 37 दिया गया है। तो यहाँ पर हम 37 रख सकते हैं, 37 और एक ब्रैकेट में a माइनस बी रख सकते हैं 185। अब 37 को आप इसके नीचे रख सकते हैं, a माइनस बी बराबर 185 भागे 37 कर सकते हैं और 37 से 5 बार ये कट जाएगा, a माइनस बी बराबर 5, a माइनस बी बराबर 5। अब दोस्तों आपसे यही चीज़ पूछा भी जा रहा है,
a माइनस बी का मान क्या होगा। तो a माइनस बी का मान कितना हो जाएगा 5। यही इस सवाल का दोस्तों आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आप सभी को यह सवाल भी समझ में आया होगा। सवाल है दोस्तों, यदि किसी संख्या का 3/4 उस संख्या के 1/6 से 7 अधिक है तो उस संख्या का 5/3 क्या होगा। दोस्तों जब भी कभी आपसे किसी सवाल में अधिक, कम, ज़्यादा ये शब्द देखने को मिले, किसी भी सवाल में, कोई भी एक मैथमेटिकल लैंग्वेज हो, अगर आपको अधिक, ज़्यादा, कम ये सारी चीज़ें देखने को मिले, याद रखिएगा इसका मतलब होता है कि इन्हीं दो संख्याओं के बीच में अंतर, किन्हीं दो संख्याओं के बीच में अंतर की बात की जा रही है। इसका मतलब यहाँ पर जो 7 है, ये 7 किन्हीं दो संख्याओं के बीच का अंतर है। तो अब समझते हैं सवाल को। यदि किसी संख्या का, अब कोई संख्या है, वो संख्या पता नहीं है, तो उस संख्या को हम क्या मान लेते हैं कि माना वह संख्या यक्ष है, माना वह संख्या यक्ष है। यदि किसी संख्या का, वो संख्या यक्ष है, का 3/4 उसी संख्या के 1/6 से 7 अधिक है तो उस संख्या का 5/3 क्या होगा। उस संख्या का मतलब यक्ष का, यक्ष का मतलब गुणा, यक्ष का 5/3 क्या होगा। यही इस सवाल में पूछा जा रहा है दोस्तों, यही सवाल में पूछा जा रहा है। अब हम सब सवाल को हल करते हैं। माना वह संख्या यक्ष है, अब जो भी चीज़ कहा जा रहा है उसके हिसाब से यहाँ पर हमें डेटा बनाना होगा। यक्ष है तो यदि किसी संख्या का 3/4, संख्या का मतलब तब यक्ष का 3/4 उस संख्या के, मतलब कि यक्ष के 1/6 से 7 अधिक है, तो माइनस यक्ष का 1/6 से 7 अधिक है। मैंने बताया था अभी आपसे कि किन्हीं दो संख्याओं के बीच का ये अंतर बताता है, अधिक, कम, ज़्यादा, ये सारा कुछ। तो एक संख्या आपका तो ये हो गया, एक संख्या ये हो गया, इन दोनों का अंतर आपका क्या है 7 है। तो यक्ष का 3 में जब गुणा होगा तो 3x/4 माइनस यक्ष का 1 में गुणा होगा तो x/6 बराबर 7। 4 और 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा दोस्तों 12 हो जाएगा। यहाँ पर हर कर दे रहे हैं, 4 और 6 का एलसीएम 12 हो जाएगा। 4 तिया के 12, 3 त्रिका 9x माइनस 6 दूनी की 12, 2 का x में गुणा होगा तो x होगा 2x और बराबर 7। 9x में से 2x जब घटेगा तो 7x/12 आएगा और बराबर में 7। 7 से ये 7 कट जाएगा, 12 से 1 में यहाँ पर 1 आया, 1 में जब गुणा होगा तब यहाँ पर क्या निकल के आएगा x बराबर 12। मतलब यक्ष का मान क्या निकल के आ गया दोस्तों, यक्ष का मान यहाँ पर 12 निकल के आ गया, क्योंकि यहाँ पर 12, यहाँ पर 7 है, 7 से 7 जब कटेगा तो यहाँ पर 1 बचेगा, 12 एकम 12, यक्ष बराबर 12 हो जाएगा। अब सवाल में क्या पूछा जा रहा है, यक्ष गुणे 5/3 का मान। तो यक्ष के स्थान पर हम क्या रख सकते हैं 12 को रख सकते हैं। 12 गुणे 5/3 बराबर 3 चौके 12, 4 पंचे 20। यही सवाल का दोस्तों आंसर हो जाएगा, यही सवाल का आंसर हो जाएगा। दोस्तों सवाल है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की पूर्ववर्ती संख्या और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या की परवर्ती संख्या का योगफल क्या होगा। ये सवाल है दोस्तों, बड़ा प्यारा सवाल है। इसमें कहा क्या जा रहा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की पूर्ववर्ती संख्या और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या की परवर्ती संख्या का योगफल क्या होगा, ये प्रश्न है। तो इस सवाल को आप कैसे हल करेंगे। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे पहली चीज हम यही समझते हैं, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या 9,999 है तथा
इस संख्या की पूर्ववर्ती संख्या बराबर 9999 माइनस 1। जब आपसे पूर्ववर्ती कहा जाए तो आप उस संख्या में -1 कर दीजिएगा। जब आप इसको घटाएंगे तो 9998 आएगा, 9998। तो ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की पूर्ववर्ती संख्या हो गई। अब आगे आपसे क्या पूछा जा रहा है, और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 है। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है दोस्तों, 100 है, तथा इस संख्या की क्या पूछा जा रहा है यहाँ पर, परवर्ती संख्या बराबर 100 प्लस 1 बराबर 101 होगा। मतलब जब आपसे परवर्ती पूछा जाए तो +1 कर दीजिएगा, जब आपसे पूर्ववर्ती पूछा जाए तो -1 कर दीजिएगा। अब आगे क्या है, छोटी संख्या की परवर्ती संख्या का योगफल, मतलब कि ये जो पूर्ववर्ती संख्या निकला है और ये जो परवर्ती संख्या निकला है, इन दोनों संख्याओं का योगफल क्या होगा। तब दोनों संख्याओं का योगफल बराबर 9998 प्लस 101। जब आप इसको हल करेंगे तो यहाँ पर 10099 यही आएगा। 8 1 9, 9 का 0, 9 और 1 10 का 0, 9 और 1 10 का 0, यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा दोस्तों। इस सवाल का यही आंसर हो जाएगा। सो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप सभी को सारे सवाल जो है बेहतर ढंग से समझ में आए होंगे और आप सभी को नंबर सिस्टम का ये सेशन भी बहुत अच्छा लग रहा होगा। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में कुछ और भी सवालों के साथ।